राजस्थान के करौली में पीएम मोदी की रैली, कहा भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार परिवारवाद में फंसी हुई है, इन्हें वोट से सबक सिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, पर बीजेपी ने लगातार उन्हें समृद्ध बनाने के लिए काम किया है। ऋषिकेश की रैली में पीएम मोदी ने कहा अब देश में मजबूत सरकार, इसलिए आतंकवादियों को उसके घर में घुसकर मारा जाता है। युद्ध के मैदान में हमारा झंडा मजबूत। प्रधानमंत्री ने कहा हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन्हें मोदी से गुस्सा। ऋषिकेश में पीएम मोदी का नजर आया अलग अंदाज, मंच पर डमरू बजाते नजर आए प्रधानमंत्री। 9 अप्रैल को बालाघाट की रैली में पीएम मोदी को पहनाई गई थी उसकी हर तरफ चर्चा। पुरुषोत्तम पाटकर नाम के कारीगर ने हाथ से बनाई एक खास टोपी। 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। एमपी, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में करेंगे चुनावी जनसभा और रोड शो। मध्य प्रदेश के मंडला में अमित शाह ने कहा पहले आतंकवादी और नक्सलवादी बसे हुए थे, मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और नक्सलवाद को भी खत्म किया। कटनी की रैली में अमित शाह ने इंडियन एयरलाइंस पर साधा निशाना, कहा विपक्षी गठबंधन का उद्देश्य बेटी भतीजे को सत्ता दिलाना है। मध्य प्रदेश के सतना में राजनाथ सिंह ने रैली को संबोधित किया, कहा भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। और बिलेर में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा पीएम ने अंडमान में 4000 पक्के घर बनाए, जल्द अंडमान में एक भी कच्ची छत नहीं बची। अमेठी में स्मृति ईरानी का जनसंपर्क अभियान, कहा कांग्रेस की राजनीति देखी है सबने, मुश्किल समय में कांग्रेस को गायब होते भी देखा है। लालू यादव की बेटी और पार्टी पुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर पीएम मोदी जेल के अंदर होंगे। जेपी नड्डा ने कहा मीसा भारती बोल रही हैं कि पीएम को जेल भेजूंगी, जबकि वो खुद बेल पर हैं। मोदी जी को गाली देने वालों की हताशा निराशा चरम पर है। मीसा भारती के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा खुद कोर्ट में हाजिरी लगा रही है मीसा, उनके लिए जेल सुरक्षित जगह। मीसा भारती के बयान के बचाव में उतरी कांग्रेस। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा लालू परिवार ने केंद्रीय एजेंसियों को अत्याचार झेला है और यही पीड़ा उनके बयान में दिखती है। ईद पर कोलकाता में ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को किया संबोधित, कहा वो दंगा करने आते हैं लेकिन आप कूल रहें, शांति बनाए रखें, साजिश में न फंसे। ममता ने फिर कहा हम सीएए एनआरसी नहीं मानेंगे, भले ही हमें जेल भेज दो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा जो हिंदू को मुसलमानों से लड़ाए, जो भाई को भाई से लड़ाए, उसका विसर्जन होना चाहिए, उनका जनाजा निकालना चाहिए। ममता के बयान पर रविशंकर प्रसाद का जवाब, कहा सीएए से एनआरसी का कोई कनेक्शन नहीं है, चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेंगी ममता बनर्जी। मनाली में कंगना रनौत ने कहा कांग्रेस दिन रात मुझे अपमानित कर रही है, अगर मेरे बीफ खाने का कोई वीडियो है तो उसे कांग्रेस सबके सामने क्यों नहीं रखती। कंगना रनौत पर कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर का तंज, कहा ढिंका चिका करके चुनाव जीता नहीं जाता, राजनीति कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं है। राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी की जनसभा, कहा देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव को भूल ही जाए, राहुल गांधी एक नाकाम नेता है। कांग्रेस छोड़कर रोहन गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने दिलाई सदस्यता। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के गठबंधन में राष्ट्र विरोधी लोग हैं, सनातन और राष्ट्रवादियों के अपमान के चलते पार्टी छोड़ी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा रोहन गुप्ता नेता नहीं प्रवक्ता थे, राम मंदिर को लेकर बयान नहीं देंगे तो बीजेपी उन्हें क्यों ज्वाइन करवाए। बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने बीएसपी छोड़ा, आरएलडी का दामन थामा, जयंत चौधरी ने रक्षा सूत्र बांधकर पार्टी में करवाई ज्वाइनिंग। नागर ने कहा बीएसपी ने घर पर बिठा दिया था, ऐसे में इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बुलंदशहर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा पानी में साइकिल फिसलेगी और कमल खिलेगा। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर ने चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश यादव, कहा ये मंत्री खुद ही समाजवादी पार्टी को लाखों वोट से जिता रहे हैं। बीजेपी को डिंपल यादव का जवाब, कहा बीजेपी को सिर्फ रीजनल पार्टी का परिवारवाद दिखता है, अपने दल का नहीं। मौलाना तौकीर रजा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा आरएसएस के कहने पर चलते हैं, अखिलेश एसटी हसन का टिकट काटने पर भी भड़के। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अमित शाह से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने थाने में दिखाई दबंगई, डीसीपी को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखा। सुल्तानपुर में एसपी प्रत्याशी भीष्म निषाद ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां, नोट बांटने का वीडियो वायरल। तमिलनाडु में कांग्रेस प्रत्याशी मनिकम टैगोर के चुनाव प्रचार
के दौरान नोट बांटने का मामला, लोगों को पैसे बांटने का वीडियो वायरल। अमित मालवीय का निशाना कहा, राहुल गांधी के करीबी मानिकम टैगोर ने प्रचार के दौरान पैसे बंटवाए जो टीवी पर नैतिकता की बातें करते रहते हैं। जबलपुर में कांग्रेस के चुनाव दफ्तर में लगा पोस्टर, बना चर्चा का विषय। पोस्टर में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का लगा पोस्टर। मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में पोते के साथ दिग्विजय सिंह ने किया प्रचार। पहली बार दादा के लिए चुनाव प्रचार करने निकले सहस्त्र यज्ञ। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह का वीडियो ट्वीट कर कहा, एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए हाथ जोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं दिग्विजय। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने राज ठाकरे से की मुलाकात। साउथ मुंबई से मंगल प्रभात को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। उद्धव को सांगली सीट देने से कांग्रेस में बगावत, नाराज विशाल पाटिल प्रकाश आंबेडकर से मिले। कांग्रेस छोड़ वीबीए से लड़ सकते हैं चुनाव। तेजस्वी यादव का बयान, कहा मुद्दों की बात होनी चाहिए। बीजेपी ने कभी नहीं कहा बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। तेजस्वी पर नीरज कुमार का निशाना, कहा तेजस्वी का 17 महीने में काम करने का वादा झूठा। अगर उनके घर में बिजली है तो वो भी जेडीयू सरकार की दे। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के सवाल से बचते दिखे उपेंद्र कुशवाहा, का देश के सभी लोगों की ख्वाहिश है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने पर नीरज कुमार का बयान, कहा पवन सिंह जो काम करते हैं वही करें, राजनीति की कठिन राह पर ना आए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग का बयान, कहा जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। पंजाब में आईएएस अधिकारी रही परमपाल कौर सिद्धू बीजेपी में शामिल, बठिंडा से लड़ सकती हैं लोकसभा का चुनाव। पंजाब सरकार ने परमपाल कौर का इस्तीफा नहीं स्वीकार किया। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।